पहले कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान इस्तीफे का ऐलान सिद्धारमैया ने कर दिया है। जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी कि ब्रेकफास्ट मीटिंग में ही अपने विधायकों से बातचीत करेंगे और अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे, तो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और ये भी बता दिया है कि अगला सीएम डीके शिव कुमार होंगे। तो इस वक्त कर्नाटक की राजनीति से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जो ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई गई थी, सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी आ रही है दोपहर 3 बजे इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया। राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो सत्ता परिवर्तन यहां होता नजर आ रहा है और जो अंदरूनी राजनीति लगातार कांग्रेस की तरफ से चल रही थी इसी कुर्सी को लेकर, तो अब वो खत्म होता दिख रहा है। सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार तैयार हैं अब राज्य की कमान संभालने के लिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार लगातार बने हुए हैं। तो रमन, मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस्तीफे का ऐलान कर दिया है सिद्धारमैया ने। बिल्कुल, जो ब्रेकफास्ट मीटिंग थी उस कर्नाटक सरकार के मंत्रियों को बुलाया गया था और वो शेड्यूल्ड मीटिंग थी। उस मीटिंग में सिद्धारमैया ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान से हुई बातचीत का हवाला दिया और कहा कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। जो तस्वीरें आपने कुछ देर पहले दिखाई थी, डीके शिव कुमार ने पैर छूकर सिद्धारमैया से आशीर्वाद दिया था, उसके बाद गले भी मिले थे। उस तस्वीर से ही साफ हो गया था कि सब कुछ वेल स्क्रिप्टेड था, सब कुछ पहले से तय था कि इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के जरिए जो है, इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में ही सिद्धारमैया अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे, क्योंकि कर्नाटक के राज्यपाल फिलहाल बेंगलुरु में नहीं है और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है, जो सिर्फ औपचारिकता भर है। लेकिन एक बात फिर मैं कहना चाहूंगा कि कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उन्होंने बाहर मीडिया से आकर बात की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को धन्यवाद किया सिद्धारमैया ने। जो मंत्री उनके साथ काम कर रहे थे उनका धन्यवाद किया और कहा कि कांग्रेस आलाकमान से हुई बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में सारी बात तय हो गई थी। हालांकि मीटिंग के बाद केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव ने बताया था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर या किसी और मामले को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी, सिर्फ चर्चा राज्यसभा को लेकर हुई, विधान परिषद की सीटों को लेकर हुई। लेकिन वो बात सही नहीं थी, क्योंकि 5 घंटे तक लगातार चली मीटिंग में राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मना लिया, क्योंकि 2.5 साल का जो फॉर्मूला 2023 में सरकार बनने के साथ ही तय किया गया था, उस फॉर्मूले को याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप 2.5 साल की बजाय 3 साल हो गया है आपको मुख्यमंत्री रहते हुए और हम चाहते हैं कि अब आप इस्तीफा दें और केंद्र में बड़ी भूमिका के लिए तैयार रहें। हम आपको संगठन में बड़ा पद देना चाहते हैं, हम राज्यसभा में आपको लाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल सिद्धारमैया ने अपने बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है कि क्या वो राज्यसभा जाएंगे या संगठन में कोई बड़ा पद लेंगे, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं सिद्धारमैया। लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ है कि जो ट्रबल शूटर कहे जाते हैं डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के, जो कि लगातार कई जिम्मेदारियां उनको लगातार दी जाती रही हैं, इससे पहले भी डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये बात बिल्कुल साफ हो गया है। क्योंकि ब्रेकफास्ट मीटिंग से पहले ही जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, कर्नाटक के डिप्टी सीएम के घर के बाहर लगातार बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, उस कार्यकर्ताओं में उत्साह था। उससे एक बात बिल्कुल साफ था कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से डीके शिव कुमार को हरी झंडी दे दी गई है और एक बात बिल्कुल साफ हो गया है कि डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है रमन, तो एक तरह से ये क्लियर हो ही गया है कि डीके शिव कुमार जो हैं वो जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा? क्या विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और कैबिनेट में क्या स्वरूप रहेगा? डीके शिव कुमार हैं, उनके पास भी कई ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जो कि इसी जो है राह में थे कि कब उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए संगठन या सरकार में।
देखिए, कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला वो बेंगलुरु में डेरा डाले हुए हैं। वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जब सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को जब सौंपेंगे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और विधायक दल की बैठक में औपचारिक तौर पर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री चुना जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री होगा। साफ तौर पर सिद्धारमैया की नज़र अब डिप्टी सीएम से लेकर कर्नाटक मंत्रिमंडल में उन कैबिनेट पोर्टफोलियो पर है जो मलाईदार मंत्रालय माने जाते हैं, जो अहम मंत्रालय माने जाते हैं, उनमें अपने समर्थकों को बिठाने की है ताकि सिद्धारमैया की पकड़ सरकार पर उसी तरीके से रहे जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर रहती थी। सिद्धारमैया एक खाँटी पॉलिटिशियन है, कुर्बा जाति से आते हैं, जिनका कि 7.5 से लेकर 9.5% तक जिनका पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या के आधार पर जो है कर्नाटक का जो कुल पॉपुलेशन है उसमें कुर्बा जाति के 7.5 से 9.5% पॉपुलेशन है। काफ़ी दबंग माने जाते हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक की राजनीति में काफ़ी बड़ा योगदान भी रहा है उनका। लगातार एक अनुभवी रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो साथ ही साथ वो कर्नाटक कांग्रेस में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो है जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं फिलहाल डीके शिवकुमार, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और सिद्धारमैया की कोशिश होगी कि उनके खेमे का कोई विधायक कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बने ताकि संगठन में उनकी पकड़ पहले जैसे मजबूत रहे, जिस तरीके से वो पहले राजनीति करते थे उसी तरीके से वो राजनीति करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगभग ये क्लियर हो गया है, सिद्धारमैया ने मीटिंग में जो ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही थी उसमें इस्तीफे का ऐलान कर दिया है।